नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन का क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें सेलिब्रिटीज कूदे हैं उसके बाद क्या इसका रंग और रूप बदल रहा है और क्या इसके मायने हो सकते हैं। क्या जो एक तरीके से टूल किट के बाद जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू भी नज़र आती है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हम अपने मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। संजय मिश्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसान आंदोलन पिछले लगभग 80 दिनों से चल रहा है उसका किस तरीके से सरकार लगातार किसानों के साथ संवाद भी कर रही है और उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने बहुत तरह के प्रस्ताव भी किसानों के सामने दिए हैं, लेकिन लगातार किसान आंदोलन उग्र भी होता गया और उसके बाद इधर हालिया 2-3 दिनों के में जो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट के बाद जिस तरीके से इसका एक अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है इस आंदोलन का, उसके क्या कुछ मायने हैं और इसमें सेलिब्रिटीज़ जो कुछ विरोध में खड़े हुए उसके बाद एक तरीके से भारत में जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने उसका प्रतिकार किया और देश के साथ उन्होंने अपना एकता का प्रदर्शन किया है। तो इन तरह की चीज़ों पर क्या कुछ मायने हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, किसान आंदोलन हम लोग देख रहे हैं लगातार लगभग 80 दिनों से चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन। हालांकि इधर कुछ दिनों में उसका रूप थोड़ा सा बदला है। क्यों, क्या लगता है कि इसको कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये जो 72वां आज उनका आंदोलन का 72वां दिन है जी। और 72वां दिन में हम लोगों ने इसमें 72 किस्म के ट्विस्ट देखे हैं। अगर आप याद कीजिए किसान आंदोलनों को लेकर के, किसान आंदोलनों को जो ये इस पूरे एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर के जो आंदोलनों का जो अगर देखेंगे आप स्वरूप, तो हर समय कुछ कुछ चीज़ें बदल बदल के आती रही हैं, जिसके कारण बहुत सारे कारण हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री बता भी रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, जब उस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में उन्होंने बताया कि वो बार बार किसानों को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या है कि इसमें क्या है काला। देखिए, एक कृषि मंत्री खुलेआम अगर आपके सबसे ऊंचे उसमें आपको बोल रहे हैं, राज्यसभा में बता रहे हैं, तो उसके कुछ मायने हैं। लेकिन ठीक इसके इतर अगर आप देखिए तो किसानों की ओर से जो चीज़ें आ जाती हैं बार बार नेतृत्व के नाम पर, या जिस तरीके से अभी हालिया जो चीज़ें आई, 3 ट्वीट अगर आए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जिसको आप सेलिब्रिटीज बोलते हैं, जिन सेलिब्रिटीज के बारे में खुद भारतीय किसान बहुत अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, हम लोग भी बहुत अनभिज्ञ हैं और जानना पड़े तो उसमें रिहाना है, मियाँ खलीफा हैं और ग्रेटा हैं। तीनों के का अगर उनके अपने देशों में भी अगर आप देखिएगा क्रेडेंशियल अगर, तो वो कोई पद्मश्री नहीं है, कोई भारत रत्न नहीं है। ठीक है, उनके पास वो अपने स्टार्स हो सकते हैं अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो उनका ट्वीट जो आने के बाद मुझे लगा कि बहुत हास्यास्पद स्थिति है। और जिनको हमको लगता है तीनों का किसानों से भी कोई वास्ता नहीं, किसानों से कोई वास्ता नहीं, भारतीय संस्कृति से, भारतीय जो माने खेती जो है, भारतीय खेती जो है, वो अपने आप में एक अलग चीज भी है। एग्रीकल्चर ही केवल नहीं है, वो एग्रीकल्चर के साथ एक कल्चरल उसका रिश्ता है। उस कल्चरल रिश्ता से ना रिहाना, ना मियाँ खलीफा, ना ग्रेटा, तीनों का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मैं उसके बाद मुझे लगा कि बहुत हास्यास्पद है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो खतरनाक बातें आई कि उसका एक टूल किट जब एक आया ग्रेटा के ट्वीट के साथ, वो साजिश के तहत, वो बहुत एक खतरनाक पक्ष सामने आया कि हम किस दिन आंदोलन करेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे। अगर वो सही है तो हम भारतीयों को सोचने की ज़रूरत है, और एक किसान जो आंदोलन में बैठे हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम विदेशी हाथों के कठपुतली तो नहीं बन रहे। क्योंकि देखिए, मैंने आपके ही इस फोरम पे बार बार कहा है कि खाद्य का जो है वो बहुत आवश्यक है। खाद्य की आपके पास अगर फूड सेफ्टी नहीं है एकदम, तो आपकी माने आप किसी भी वक्त गुलाम हो सकते हैं। और आपने खाद्य फूड सेफ्टी में किसानों का बड़ा योगदान रहा। तो ऐसा वो दशक वैसा रहा है संजय जी, जब एक तरीके से भारत आज़ादी के बाद हमारे पास क्राइसिस था। हम पूरे अमेरिका पे डिपेंडेंट थे गेहूं के लिए, और दूसरे जो फसल थे उस पे दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे। तो हमको लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वो उसको मूल अवधारणा में हमको लगता है रख कर दिया गया होगा। बिल्कुल, और उसका मैंने दिखाया भी। मैंने भारत के
किसानों ने वो चीज करके दिखाया, भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने वो चीज करके दिखाया कि आप स्थिति है कि आप अपना तो आप एक विश्व की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरते हैं और दूसरे को भी देने की औकात रखते हैं। ये बड़ी बात हुई थी। क्या लग रहा है ये जो टूल किट जो सामने आया उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खेती किसानी को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी रची जा रही हो जी, कि भाई भारतीय किसान इस तरीके से हो जाए कि उनके लिए दिक्कतें और सारी पैदा हो जाए और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है वो रिफॉर्म नहीं हो या रुक जाए। तो ये इस पर एक बहुत बड़ा है और मुझे लग रहा है रिसर्च की ज़रूरत है और इस पर एक लोगों में ये होनी चाहिए। और जो यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो देखिए उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनका एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है एकदम कि आपके अगर भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर और सारे पद्मश्री हैं, ये इन लोगों को इनका एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि अगर किसी इसमें अगर उनको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें अगर प्ले कर रही हैं हमारे राष्ट्रीय मामलों में या हमारे किसान के मामलों में, किसान हमारे हम किसान के, ऐसी स्थिति में आप कौन तो ये बात पूछने का अधिकार तो इनको स्वाभाविक मिलता है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि नहीं क्यों पूछा, क्यों ऐसा बताया, तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और से कि अगर मियाँ खलीफा जिनको ना तो पंजाब हरियाणा का पानी का पता है, ना स्वाद का पता, ना और वो जब बता सकती हैं तो अपने देश का जो और उसकी एक ये है कि पहचान है जिसको हम लोग आइडेंटिटी मानते हैं भारत रत्न के तौर पर हमने उनको वो किया है, हमने सचिन मतलब आइडेंटिटी है, हाँ हमारा फेस है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को पूरी तरीके से। तो उनको अधिकार है, आप उसके अधिकार को आप बोलिएगा कि नहीं आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो है, इसलिए नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि है। और ये इसी समय मुझे बार बार लग रहा है कि इसमें कोई बिल्कुल निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोई प्ले कर रहा है क्या हमारे पूरे खेल को बिगाड़ने का, हमारी फूड सिक्योरिटी पर हमला करने का। और देखिए हमला अब जो है हमला ऐसे ही होंगी, आप ऐसा नहीं है कि कोई किसी देश का पूरा आर्मी हमारे यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो इसी तरीके से हम ही के बीच में हमारे बीच में ही फूट पड़ाइए, ये कराइए और किसानों को बरगला दीजिए। हम अपनी खेती के संकट से हमारे खेती के अलग रिफॉर्म के संकट से हम पहले ही जूझ रहे हैं और इन सारी चीज़ों से अगर जो है और जो हास्यास्पद चीज़ें थी ना, बाद में मुझे लगा कि नहीं इसमें ज़रूर कोई चीज़ें हैं, इसको सोचने मैं बताऊँ दिवाकर जी की पहले जब ट्वीट्स आए तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल रिहाना और ये जब आ रहे थे तो ट्वीट में फॉलो कर रहा था तो मित्रों ने भेजा तो मुझे लगा कि ये क्या हास्यास्पद है यार, क्या है इसमें चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें खतरनाक चीज़ें सामने आई तो लगा कि ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ें हैं और ये पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। और इस पर हम और एक तरीके से इसको कहा भी जा सकता है, हमको लगता है कि जिस तरीके से सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बात करते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लोगों को एक परसेप्शन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वैसे में हमको लगता है कि सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल भी है। हाँ देखिए ब्रॉडकास्ट का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब मिल गया है कि कोई आदमी अपनी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर देता है। आप ये देखिए हम लोग पहले हाथ से पत्थर मार लेते थे, गुलेल आ गया, अब मिसाइल जैसी चीज़ आ गई, लेकिन मिसाइल का कंट्रोल होता है। उसी तरीके से ब्रॉडकास्ट पहले मुंह से बोल के ब्रॉडकास्ट करते थे, करते करते अब ऐसी आ गई कि चीज़ें आ गई हैं आपके पास, इतना बड़ा टूल आ गया है कि आप एक बार में ब्रॉडकास्ट जो बोलने वाले के लिए भी उसके पर भी कंट्रोल निश्चित तौर पे होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आप किसी मुद्दे पर कैसे बोलने लगते हैं, आए बाएं साएं बोल के निकल जाते हैं और आप उसके बाद लगता है कि कुछ नहीं है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा कोई विषय है कि नहीं एकदम। और आप ये सोच रहे हैं कि किसान से कुछ नहीं है दिक्कत, बहुत सारी परेशानी है। आप एक बार जाइएगा गेहूं मांगने अमेरिका के सामने और देश से देखा भी है, वह दिन भी देखा है कि आप भीख मांग के झोली फैला करके मांगते घूम रहे थे और नहीं मिल रहा था। उस समय भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने आप उसमें मैं कृषि वैज्ञानिकों का भी बार बार मैं कहूँगा कि इन लोगों ने जिस तरीके के रिसर्च को और उस रिसर्च को मैदानों तक ले आना, खेतों तक खलिहानों तक पहुंचाना, कृषि वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान है। उसके बाद हमारी नीतियां इस तरीके से बनी कि एग्रीकल्चर आगे आया। अब उसको रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ रही है 30-35 साल बाद, वो आवश्यकता है। लेकिन विदेशी निश्चित तौर पर ग्रेटा के जो ट्वीट्स हैं और उसके बीच जो जारी है
बहुत खतरनाक संकेत है और इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए। हंसने का विषय नहीं रहा अभी। बिल्कुल जी। हाँ, जिस तरह से शुरू में ये लगा कि नहीं ठीक है, एक ऐसे ही ट्वीट है सोशल मीडिया पे, इन लोगों ने एक जो हम कहते हैं ना सटायर के फॉर्म में इन लोगों ने लिया, लेकिन बाद में इसकी चीज़ें बहुत जो इसकी मतलब इसके पीछे जड़ जो है वो जड़ कहीं कुछ और डाइवर्ट करता है चीज़ों को, और उसमें जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई है तो उसमें हमको लग रहा है कि 26 जनवरी की जो घटना यहाँ पर हुई, किसान आंदोलन अब तक एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और सब अपने तरीके से अपनी बात रखते भी हैं और ये जायज़ भी है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरीके से हुआ ये नहीं लगता कि भारत की ये परंपरा रही है और भारत के लोग ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वही तो मैं बताया ना कि अब ये ट्वीट के आने और जी जो उस खेल से पीछे 26 जनवरी को भी एक बहुत बड़ा जनमानस से माना कि चलो स्पॉन्टेनियसली ऐसा हो गया। लेकिन इस जो ट्वीट के बाद जो राज खुल रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, ये निश्चित तौर पर आप पर हमला है, ये मेरी संप्रभुता पर हमला है, आपकी सॉवरेनिटी को कोई ना कोई बैठ के अलग किस्म से खेल कर रहा है और उसमें आपके लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इसको तरीके से नहीं समझे तो दिक्कत है। ये क्या इसके पीछे लगता है कि भारत की जो एक बुलंद छवि पिछले कुछ सालों में उभरी है, एक विश्व गुरु वाली छवि फिर से बन रही है, क्या उसको भी तोड़ने का प्रयास कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है पर्दे के पीछे से? नहीं, विश्व गुरु की तो छवि का तो मैं नहीं बात करता, उसमें उतनी बात है, लेकिन ये निश्चित है कि लोगों के पेट में तो जरूर दर्द हो रहा है, एकदम ये निश्चित हो रहा है, पेट में दर्द है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को अगर आप देखिए, और मैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उस पर अफेयर्स पर कोई मैं ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक मोटे तौर पर मुझे जो समझ में आता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश हो रही है, देखिए पहले था तेल, अब एग्रीकल्चर पर कब्जा करने की कोशिश है। आप ये देखिएगा पूरे विश्व स्तर पर, आप देखिएगा कि शिकागो का हम लोग देखते हैं, जब वहाँ पर जो मंडी है, कमोडिटी का बाजार है, आप देखिए कि वो आपके आंकड़ों को बराबर वो देखता रहता है कि आपके यहाँ गेहूं का कितना रकबा हुआ, उसी हिसाब से गेहूं का रेट तय करने की कोशिश करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी इसमें सक्रिय हैं, उनके बड़े माने मंसूबे हैं। आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा एक तरह से फूड माफिया पैदा हो चुका है विश्व स्तर पर, और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आपकी मंडियों पर कंट्रोल करना चाहता है, आपके किसानों पर कंट्रोल करना चाहता है। वो ये निश्चित तौर पर चाहता है कि ये चीज़ें अलग ढंग से हों, और उसका आपको आप और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रूफ है आपके सामने कि 26 जनवरी को किसानों को कहीं जाना है, किसानों का धरना प्रदर्शन वही है, किसानों को उसी में करना है, बातचीत करना है। उसमें अब आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी हमारे ओर से नहीं था, साजिश हो सकता है उनकी ओर से साजिश नहीं हो, लेकिन कोई था जो चाह रहा था कि मैंने कि ऐसा कर दें कि बस इस तरीके से अगर ये इस लपेटे में आ जाए, उस दिन गोलियां चल जाती, कुछ किसान मारे जाते, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो जाता है, बहुत बड़ा कि भाई भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज, लोकतंत्र पे एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल। और 26 जनवरी के दिन हो रहा है, एकदम आप ये देखिए कि जिस दिन हम मैंने किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, आजादी नहीं है जी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे उस दिन अगर गोलियां चल जाती, किसान मारे जाते, तो आप ये सोचिए कि किस स्तर की बेइज्जती का माने ये होता, उसको तो कोई आदमी मोल नहीं सकता है। आप उसको किसी स्थिति में आप उसकी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि नहीं ठीक है जी, क्योंकि किसान अगर मान लीजिए 60 दिन से उस पर थे, धरने पर बैठे थे, तो 61वें दिन निकाल लेते रैली। गणतंत्र दिवस के दिन ही परेड रैली निकालने के बाद इतनी बड़ी आपके पास है, और खतरे ऐसे ही सामने आते हैं। वो इस तरह से नहीं है कि विदेशी देश आप पर आक्रमण करेगा और वो भेजेगा, वो आक्रमण ऐसे ही होंगे, आप पर हमले इसी तरीके से होंगे, और इसमें आम भारतीयों को जागना होगा। हम हर आदमी जब तक जागेगा नहीं, इसको हास्यास्पद, मैं खुद अपना बता रहा हूँ जी, ये जो ट्वीट आ रहे थे तो मैं हंस रहा था कि अरे क्या है यार, इस तरीके की चीजें हैं खुद, और लेकिन लगा कि नहीं ये हास्यास्पद स्थिति नहीं, इस पर इमीडिएट और हर व्यक्ति को, केवल ऐसा नहीं कि दूसरे को ही, केवल हमारे सेलिब्रिटीज़ को ही, हर व्यक्ति को इसकी आलोचना करनी चाहिए। और मैं तो ये बात करता हूँ कि किसान मंच से आंदोलनकारी किसानों को भी ये अपने ओर से करना चाहिए कि भाई हमारे मामले में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट हमारी है, हम उनसे बात करेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। मियाँ खलीफा आके
हमको सजेशन देंगे। हाँ, और देंगी और ये बताएंगे कि इससे ऐसी चीज़ें हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है वो। और भारतीय ये आंदोलन को बहुत नुकसान भी हुआ है। आप एक तरफ देखिएगा तो भारतीय किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस ट्वीट से। तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उस पर भी कुछ एक लगता है दबिश देने की ज़रूरत है क्या सरकार के स्तर पे भी, ताकि इस तरह की चीज़ें जब आती है तो देखिए कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता है। ठीक है, लोग शुरू में उस पर हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो मास में जाता है तो चीज़ें उससे प्रभावित तो होती है। तो देखिए उस पर एक नकेल भी कसने की जरूरत नहीं। देखिए सिद्धांता, मैं किसी भी मोरल पुलिसिंग का खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं सिद्धांता, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट जरूर होना चाहिए कि ऐसी जब चीज़ें घटनाएं हों तो आप आए बाएं साएं बोलने वालों के लिए आप पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर कोई आदमी कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख दे, ये तो मुझे लग रहा है कि इसका एक गेट कीपिंग का अरेंजमेंट निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर गेट कीपिंग का अरेंजमेंट होगा नहीं तो स्थितियाँ इतनी विकृत हो जाएंगी कि फिर आप माने भाई भाई आपस में खून का प्यासा भी हो सकता है। और ये स्थिति दिख रही है, ये स्थिति दिख रही है। और जैसा कि हम कहते हैं सर, लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत लोकतंत्र है, तो वैसे में क्या इस जो लोकतंत्र है, आज़ादी सबको है अपनी बात रखने का, अपने तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं। और ये आंदोलन जैसा कि आप बता रहे हैं, आज 71वां दिन चल रहा है आंदोलन का, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वैसे में ये चीज़ें जब डाइवर्ट होती हैं तो एक तो आंदोलन को भी मेरे ख्याल से इसमें नुकसान होता ही होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और उसके बाद देश की छवि को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने के किसान आंदोलन, भारत में जिस तरह के ट्वीट उसमें आए, तो भारत में अपनी बात लोगों को रखने का अधिकार नहीं है, तो एक तरीके से हमारे लोकतंत्र को ज़्यादा इफेक्ट करने का हमको लगता है प्रयास इसके जरिए। हाँ, वही है ना। आप तो देखिए, आप पूरे विश्व में इसलिए पूजे जाते हैं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी लगातार मजबूत होती जा रही है। जैसा कि अभी अमेरिका में कैसा दिखा डेमोक्रेसी का हाल, हमारे यहाँ तो मजबूती से कितने बड़े बड़े एक तरह से मैंने सस्ता का हस्तांतरण होता है, इतना आसानी से हो जाता है। तो वो आप पूजे इसलिए जा रहे हैं और वो चीज़ें आपकी छीन जाएंगी। ये जितना ये जो मैंने बेकार की चीज़ें हो रही हैं, बेसिर की पैर की जो चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए की जा रही हैं कि वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। आप ये सोचिए कि एक रिहाना, जिसको मैंने भारत में अमूमन मैंने 1% भी लोग नहीं जानते हैं, वो अगर ये करके और वो आप मैंने जिस तरीके से छीछा लेदर करने और करवाने की कोशिश कर रही हैं, ये वही है। उसको कोई आप उसको, मैंने कहा ना कि आप उसको उसमें नहीं छोड़ सकते कि ना जाने दो। इसका प्रतिरोध और निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि अपने यहाँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से लेके सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि भाई ये हमारा मसला है, हमें अपने बात करने दो। आप ठीक है, आप बहुत बड़ी स्टार होंगी, हम आपके फ़ैन भी हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ैन तक ही सीमित है। हमारी संस्कृति में, हमारे समस्याओं में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और ये होना चाहिए, एक आम भारतीय की ओर से भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको ट्वीट नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे देश में कुछ भी बोल दें, किसी देश में किसी भी मसले पर कुछ भी बोल दें। आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं है फिर भी आप बोल दें। भाई ट्वीट जैसी चीज़ें आ गई। अब रिहाना से कोई पूछे कि भाई क्या एग्रीकल्चर में आपको किसानों की समस्या का क्या ABCD कुछ भी पता है तो आप आइए, फिर बताइए, फिर बोलना चाहिए आपको फैक्ट, लेकिन पता है नहीं। ट्विटर पर आपका फॉलोअर है, आप वो चाहते हैं कि उस फॉलोअर तक अपनी बात पहुंचा दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ग्रेटा अगर बता रही हैं तो जिस उसके लिए बात वो करती हैं उसको देकर भारतीय उसमें पर्यावरण के उस पर देखना चाहिए कि किसानी से किस तरह की चीज़ें हैं, उस पर आप बात कीजिए। आपको बात बिल्कुल कीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किस पर बात कर रही हैं? आप ये करेंगे किसानों का डिमांड भाई जायज़ है और ये है, तो भाई जायज़ नाजायज़ आंदोलन को दबाया जा रहा है। जायज़ नाजायज़ समझने वाले तो यहाँ लोग हैं, काफ़ी परिष्कृत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
और हर साल यहाँ इलेक्शन है। आप ये देखिए कि पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। हम उस चुनाव में हिस्सेदारी हमारी होती है। हमको जिसको बदलना होगा हम बदल देंगे, जिसको पलटना होगा हम पलट देंगे। इतने लोकतंत्र के बाद आप एक दूसरा एक लोकतंत्र अपने यहाँ से आप वहाँ से हमको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर तो नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा देश को। और हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा के बैठे, भाई यहाँ आपकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ कोई खाली स्थान है नहीं। आपको खाली स्थान बनाना है तो अपने देश में बना लीजिए। मैं आपको बताऊं कि खाली स्थान को लेकर के जो लगातार चलता है वैसे ही लेकर के लगता है, और उसी तरीके की कोशिश हो रही है कि भाई खाली स्थान कहीं है तो हम लोग बना लें, लेकिन यहाँ खाली स्थान है नहीं। तो इस तरह की चीज़ों से, जैसे आप बोले ना कि आम पब्लिक को भी इसका प्रतिकार करना चाहिए उनका, तो वो कैसे अलर्ट हो? जैसे इस तरह की चीज़ें जब एक तरह से बम्बार्डमेंट शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के जरिए, तो लोग अपने आप को कैसे इसमें एक तरीके से अलर्ट रखें और उस तरह की चीज़ों में नहीं आए? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब मॉब की बात होनी शुरू होती है तो लोग, जैसा कि 26 जनवरी की हमने बात किया कि एकाएक से निकल जाते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर कोई वार शुरू होता है तो उसमें लोग एकदम से कूद पड़ते हैं। तो हमको लगता है कि आम आदमी को भी अलर्ट इसमें कैसे रहना चाहिए? देखिए ये मैंने बहुत बड़ा एक तरह से संकट है। देखिए कि गलत अफवाहों से बचने के लिए, और अफवाह पहले भी फैलते थे तो उसके एक अलग से तंत्र था। अब एक बहुत ज़्यादा संगठित आ गया है, संगठित तंत्र, और ये बहुत सेकंडों में आग की तरफ फैल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों को देखिए। आपने जो चीज़ सीखा है, निर्क्षीर जिसको हम लोग बोलते हैं विवेक, दूध का दूध पानी का पानी, ये करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटा के बोलने का क्या मतलब है। रिहाना है तो कौन रिहाना, मियाँ खलीफा है तो कौन मियाँ खलीफा है। इन पर बात करने के, इसको जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप अलर्टनेस आप हो नहीं सकता है। तो आपको एक आवश्यक है कि आप ये जैसी कोई चीज़ें आए तो आप उसको रुकिए। आप भेड़िए जैसा वो नहीं कीजिए कि पीछे पीछे आप गिरने शुरू हो गए और ये करके गए। किसान आंदोलन पर भी जितनी सूचनाएं आती हैं, जितनी खबरें आती हैं, इतनी माने भ्रामक सूचनाएं फैला दी जाती हैं। उसी दिन 26 जनवरी को सूचनाएं फैल गई कि भाई एक किसान पुलिस की गोली से मारा गया। आप ये समझिए कि कितना हंगामे का चीज़ था। और वो गलत सूचनाएं, और बात है कि वो प्रतिष्ठित पत्रकारों के हैंडल से चला गया। आप ये सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है। तो हमें अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी सूचना है तो पहले उसको जांचना है। बिना जांचे बिना परखे अगर हम उतरेंगे तो हम जो राष्ट्र की आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, ये आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, और किसी पल भी खतरे में पड़ सकती है। इसके लिए कोई और, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलर्टनेस का क्या, आप ये मत देखिए कि किसने जारी किया। आपको अपना डीएनए आपको खुद ब खुद ये करना है कि आपको आगे बार बार लोग कहेंगे, बार बार ये कहेंगे कि आप देखिए पश्चिम की ओर से बहुत बार आता है कि भारत अभी अब अर्ध विकसित है, फलाना है, तब मैंने अलग तरीके से है, लोकतांत्रिक बहुत यहाँ स्थिति खराब हो गई। अभी भी एक आंकड़ा आया कि लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक उसमें पीछे आ गया है। तो हमको आपस में पूछ लेना चाहिए कि क्या वस्तुतः आज़ादी छिन रही है क्या? ये तो खुद ब खुद देखने की जरूरत है। हम अगर विदेशी प्रोपेगेंडा में पढ़ेंगे या विदेश के पैसे से पलने वाले देसी प्रोपेगेंडा में पढ़ेंगे तो हमारी औकात कैसी हो जाएगी। ये देखा हुआ है, और ये भी देखा हुआ चीज़ है। 26 जनवरी को जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला, ये तो कहिए कि मैंने भारत का गांव अभी भी इस तरीके का विवेक रखता है कि उसको लगता है कि नहीं ये अफवाह आ जाए, और उनके पास एक अलग अपना टेस्टिंग का तरीका भी है, एक अलग है। उनके पास पता है कि टेस्टिंग के तरीका है। नहीं तो आप ये देखिए आग लगाने के लिए वही काफी था। उस दिन ही आग लग सकती थी, काफी थी वो आपके सामने। और अभी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश हो रही है, ये कोशिश ही है एकदम। ये एक तरह से सोचिए कि ये एक जो हम लोग देखते रहते हैं कि प्रोपेगेंडा जो करने का, भारत को लेकर के एक प्रोपेगेंडा, भारतीय समस्याओं को लेके एक अलग किस्म की स्थिति बनाने की कोशिश है। ये कोशिशें होती रहती हैं। इसमें हमको रहना है सजग, आम आदमी को सजग रहना है। किसी ट्वीट पर, किसी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, किसी व्हाट्सएप पर, पहले आप अपने टेस्ट कीजिए, देखिए पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी आज़ादी छिन गई है क्या? क्या आपकी आज़ादी में कोई फ़र्क, आपको वोट देने से अधिकार से किसी ने वंचित कर रखा है क्या?
तो आपको लगता है कि वोट मैं देता हूँ, मैंने किसी आदमी को इलेक्ट किया है, इलेक्शन होता है हर 5 सालों में, आप मुखिया से लेकर के और राष्ट्रपति तक के इलेक्शन में आपकी भागीदारी है। ठीक है कि परोक्ष रूप से आप राष्ट्रपति के, आपकी भागीदारी, ऐसी भागीदारी के आपको उस पर देखना है। आप पश्चिमी प्रोपेगेंडा पर फंसिएगा तो आपकी आज़ादी और ज़्यादा छिन जाएगी। तो आपकी आज़ादी छिन सकती है। संजय जी ने कह रहा है कि आपको अपना टेस्टिंग का टूल खुद रखना है और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोपेगेंडा है वो तो चलता ही रहता है, और देश जब कुछ अच्छा करता है, लोकतंत्र आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपके देश में जब विकास की नई नई किरणें जब दिख रही हैं, तो वैसे में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जो अपना खाली स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं। तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और किसान आंदोलन जो चल रहा है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो वो अपनी बात अपनी तरीके से रखेंगे और हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो संजय जी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार।